आपने देखा था कि ईडी की बात लोग करते हैं। नीतीश जी ने कहा ना कि मैं भी सबसे मुखर विरोधी तो नीतीश जी थे, सबसे मुखर विरोधी तो ममता बनर्जी हैं। तो कहाँ उन पे ईडी लगा हुआ है? जहाँ पे गलती होगी वहाँ तो काम होगा। अब उसको ये कहना है कि ईडी पीछा कर रही है, कैसे पीछा कर रही है? आप देखिए ईडी के केस में जितने लोग अंदर गए हैं उनको बेल भी नहीं मिली। तो ऐसा खौफ वाली पार्टी है। और इस तरह का जब बात वो बोलते हैं कि बढ़ देंगे तो डर के मारे पटना वासी कांपने लगते हैं। और ये फायदेमंद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है कि वो इस तरह का भीड़ जो दिखा रहे हैं। अभी स्टेज पे उनका एक फोटोग्राफ आया है, उसमें कोई हार्डकोर क्रिमिनल है उनके साथ खड़ा है। तो ये अच्छी बात है, ऐसी भीड़ वो जुटाए। और ऐसे कार्यकर्ता हो या नेता, सब बराबरी का काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही अमित शाह जी आए थे, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के वक्त काम करते, यही तो फ़र्क है हमारे में और बाकी पार्टियों में। हम लोग लगातार सालों भर काम करते हैं, चुनाव को देख के काम नहीं करते। और ये पार्टियां जो इनकी कोई नीति और कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये चुनाव के समय अपना कार्य करना शुरू करते हैं और इनके प्रकार चाहते हैं कि हम सत्ता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पुनेसर में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा था कि हम अब खेला तो अभी बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब खेला कर रही है, उनके विधायकों को तोड़ रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर मनोज। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होना बाकी है, लेकिन आप लोग तो उनके विधायकों को अब तोड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक को तोड़ रहे हैं, आरजेडी विधायक को तोड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। हम लोग जब उन्होंने कहा था कि खिला तो अभी बाकी है, तो हमने ये कहा था कि हमने आपको खिलौना दे दिया है। हमारे माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम खेला नहीं कर रहे हैं, आपको खिलौना दे देंगे, आप खेलते रहिए। तो भाई अपनी पार्टी बचाने की हैसियत ही नहीं है, उनमें लीडरशिप ही नहीं है, उनके यहाँ नेता ही नहीं है जो एक स्पष्ट एक नेतृत्व अपनी पार्टी को दे पाए। ऐसे में तो स्वाभाविक है, आप एक लीडरशिप सिर्फ पारिवारिक पार्टी है और एक ही लीडर है तेजस्वी यादव। अब उन्हीं के भरोसे सबको कन्विंस करना और सारे पार्टीजनों को साथ में रखना क्या संभव है? कोई भी पार्टी एक नीति से चलती है, एक सिद्धांत के बल पे चलती है। इन पार्टियों का क्या सिद्धांत है? कोई सिद्धांत है? पहले लालू जी ने कुछ बोला वही सिद्धांत था, अब तेजस्वी जी जो बोल रहे वही सिद्धांत है। ऐसे में उनको अपने घर में देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और किसी को ये कह के बदनाम नहीं करना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके पास सबूत है तो लेके आइए। लेकिन मनोज झा कह रहे हैं कि आप लोग धनबल के बदौलत विधायकों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र के गला घोट रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मनोज झा जी को पता है तो वो दिखा देना कहाँ धनबल है, कहाँ से धनबल है। आपने देखा था कि ईडी की बात लोग करते हैं। नीतीश जी ने कहा ना कि मैं भी सबसे मुखर विरोधी तो नीतीश जी थे, सबसे मुखर विरोधी तो ममता बनर्जी हैं। तो कहाँ उन पे ईडी लगा हुआ है? जहाँ पे गलती होगी वहाँ तो काम होगा। अब उसको ये कहना है कि ईडी पीछा कर रही है, कैसे पीछा कर रही है? आप देखिए ईडी के केस में जितने लोग अंदर गए हैं उनको बेल भी नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा बात होगा तभी तो बेल नहीं हो रहा है, नहीं तो कोर्ट से तो बेल मिल जाना चाहिए था। एक एक साल लग रहा है, लोग को बेल नहीं मिल रहा है। आप इसलिए लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, कैप्चर क्यों है आप लोग ईडी और सीबीआई पर? इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रहा है। नहीं, देखिए ईडी और सीबीआई अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। कांग्रेस के ज़माने में ही एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आया था कि सीबीआई जो है केंद्र का तोता बन गई है। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। तो हम लोग के समय में ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे समय में एजेंसियों को खुला हाथ दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस हम लोग नहीं करते हैं। अभी और कितने कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं जो आप लोग के संपर्क में हैं? ये कोई हमारे संपर्क में नहीं है, कोई हमारे संपर्क में नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी और जो कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नहीं, देखिए वो अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसको हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, हमारे जो पार्टी के उद्देश्य हैं, हमारा जो लीडरशिप है, उसको समझना होगा और समझ के उनको हमारे लीडरशिप से बात करनी होगी और उन्हें उचित लगेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई दुकान नहीं खुला हुआ है, तो हमारे यहाँ एक उद्देश्य के साथ उनको आना पड़ेगा, एक नीति के साथ आना पड़ेगा और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी हमारी पार्टी के अंदर आ सकते हैं। हर अच्छे लोग का हमारे पार्टी के अंदर स्वागत है। विपक्ष के लोग ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या नेताओं का कमी है, इसलिए वो विपक्ष के विधायकों को और नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं। बीजेपी देखिए कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता जो बीजेपी का होता है एक नेता बनने का क्षमता रखता है। आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े राज्यों में कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया।
तो कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है, लेकिन फिर भी राजनीति है और इसमें मान लीजिए कि कोई आना चाहता है तो उसका हम स्वागत है, उसको हम रोक नहीं सकते। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, 3 मार्च को रैली करने वाले कह रहे हैं पूरे पटना को भर देंगे। पटना भर देंगे, कब से भर देंगे? पटना से एक भी सीट तो जीत नहीं पाते हैं। पटना इसी से तो डरता है कि भर देंगे। उनके भरने के नाम से तो यहाँ कोहराम मच गया होगा। जिस दिन भरने के बाद बोले होंगे तो लोग उस दिन का सारा प्रोग्राम अपना ड्रॉप कर दिए होंगे, घर से निकलेंगे नहीं। तो ऐसा खौफ वाली पार्टी है, और इस तरह का जब बात वो बोलते हैं कि भर देंगे तो डर के मारे पटना वासी कांपने लगते हैं। और ये फ़ायदेमंद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है कि वो इस तरह का भीड़ जो दिखा रहे हैं। अभी ये स्टेज पे उनका एक फ़ोटोग्राफ आया है, उसमें कोई हार्डकोर क्रिमिनल है उनके साथ खड़ा है। तो ये अच्छी बात है, ऐसी भीड़ वो जुटाएं और ऐसी भीड़ देख के जनता समझ जाएगी कि उनका उद्देश्य क्या है। उधर प्रधानमंत्री के भी बिहार में दौरा है, जो आपके केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है उसका भी बिहार में लगातार दौरा है। अमित शाह भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा के देखकर भाजपा बौखलाई हुई है, इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व को बिहार में बुला रही है। नहीं, देखिए, आप हम लोग बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि हमारे नेता इतने मेहनती हैं। और 24/7 एक वर्ड है ना, वो भारतीय जनता में अप्लाई होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हो या नेता, सब बराबरी का काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही अमित शाह जी आए थे, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के वक्त काम करते, यही तो फ़र्क है हमारे में और बाकी पार्टियों में। हम लोग लगातार सालों भर काम करते हैं, चुनाव को देख के काम नहीं करते। और ये पार्टियां जो है, इनकी कोई नीति और कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये चुनाव के समय अपना कार्य करना शुरू करते हैं और इनके प्रकार चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं। सरकार बने हुए करीब 1 महीना होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, न सीट बंटवारा हो रहा है। कहाँ पे अभी इस फंसे? अभी कुछ चुनाव वगैरह की भी चर्चा हो रहा है, सब पार्टियां उसमें भी थोड़ी बिजी हैं। वो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जब सब कुछ सेटल्ड होगा, जब दो बड़ी पार्टियां बात करते हैं, जब दो इतने बड़े नेता बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन सब छोटी चीज़ों में कोई हर्डल नहीं आएगा। सारी बातें फाइनल होंगी, समय देख के अनाउंस हो जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे भाजपा नेता डॉक्टर मनोज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।